सरकार पर सब तरह के दबाव बनाए। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तब उस समय विश्व हिंदू परिषद भी इन सारे मामलों में चर्चा में था और इसलिए हमने उस समय बांग्लादेश में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। विश्व हिंदू परिषद ने किसी को कष्ट है वो हमको सूचना देता था, हम भारत सरकार को सूचना देते थे और भारत सरकार वहां की सरकार पर दबाव बनाकर उस मामले को सुलझाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वो स्टेज पार हो चुकी है, अब वहां की सरकार के भी नियंत्रण में नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। ये आतंकवाद ऐसी आग है, जो भी इससे खेलता है ये आग उसी को जलाकर भस्म करती है। भारत ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, इसलिए वहां की सरकार के नियंत्रण में है, ऐसा लग नहीं रहा। अब तो एक ही रास्ता दिखाई देता है, यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स भेजे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित। जिस तरह से देश का जैसे माओवादी से बात कर लेते हैं, कभी पाकिस्तान में भी अपने हिंदू पे सारी चीज़ आती है, क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कई जगह और जम्मू में भी है, केरला में भी है, इस तरह की कई जगह हिंदुओं के मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया जाता है, हिंदू धर्म के लोगों को परेशान किया जाता है, तो उनको लेकर क्यों नहीं हमारे के अंदर बातें करते हैं? आपने एक बहुत ज्वलंत विषय उठाया है। आज हिंदू समाज पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उससे केवल देश के हिंदू चिंतित हैं ऐसा नहीं है। अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उस विषय पर चिंता व्यक्त की है। विश्व का सबसे सभ्य समाज हिंदू समाज है और सबसे अधिक अत्याचार भी इस पर हो रहे हैं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं का सफाया हो चुका है। मुस्लिम देशों में हिंदू बचा नहीं है और भारत में भी जहां मुसलमान बहुसंख्या में है वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बार बार सामने आते हैं। कश्मीर उदाहरण आपने दिया ही, बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका, राजस्थान का भी मेवात का इलाका जो अलवर और दीव जिले के अंदर पड़ता है। सरकारें चिंतित है। वर्तमान सरकार राजस्थान में ये सब चीजें ना हो पाए इसके लिए पूर्ण रूप से सजग है और ये जिहादी भी वहीं गड़बड़ करते हैं जहां सरकारों का संरक्षण मिलता है। यहां मिलने का सवाल नहीं है, इसलिए यहां अत्याचार नहीं चल सकेगा। जहां सरकार और समाज दोनों मजबूत है वहां इनकी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर भारत में तो अब विराम लगेगा ही। संभल में जो हुआ, क्या उसके लिए उनको पछताना नहीं पड़ रहा है? हालांकि सारी सेक्युलर बिरादरी, अखिलेश और राहुल समेत, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, उन जिहादियों के साथ थी जिन्होंने पुलिस वालों पर हमले किए, गोलियां चलाई। उसके बावजूद सरकार मजबूत है, समाज मजबूत है। पहले संभल में समाज पर भी हमला होता था, एक लंबा इतिहास है। एक बार तो 125 हिंदुओं को मारा था, इस बार हिम्मत नहीं कर सके। तो इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को इस बारे में चिंतित है कि दंगे रुके हैं, समाज के कारण से भी असर है। जिस तरह से संभल का मामला आता है उसी तरह यहाँ देवदेव का समरवता गाँव का भी आता है, क्योंकि जो उनको वो सबक मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तो जिस तरह से जो परिवार के बच्चे थे, घरों पे थे, कई घरे जला दिए गए थे, कई मारपीट गई, बच्चों को जो निर्दोष है उनके साथ भी इस तरह से बच्चे यानी किनके? जो समरवता गाँव के अंदर देवदेव नियारा के अंदर था, जो नरेश मीणा का मामला हुआ था, उसमें एक बूथ को लेकर इसी तरह आप दोनों को मालूम हो बताएं। क्योंकि मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये नारा नहीं है, ये वस्तु स्थिति का वर्णन है। बांग्लादेश में यही हो रहा है, कश्मीर में भी यही हुआ था।
मेवात में भी यही हो रहा है। जहां हिंदू ने इकट्ठे होकर तय किया हम मुकाबला करेंगे, भागेंगे नहीं, पलायन नहीं पराक्रम, वहां कुछ भी नहीं बिगड़ा हिंदू का। इसलिए योगी जी ने जो बात रखी है वो नारा नहीं है, वो वस्तु स्थिति है और पूरे देश का हिंदू समाज इसको समझ रहा है। जो भी राजनेता समाज को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं वो जिहादियों के सहायक हैं, वो उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज का आह्वान करना चाहूंगा, जब किसी को काटा जाता है, जब किसी महिला के साथ कोई जिहादी बलात्कार करता है, कन्हैया का गला काटा गया, उसकी जाति पूछकर नहीं, उसका धर्म पूछकर ये अत्याचार होते हैं। इसलिए हम सबको जाति, बिरादरी, ऊंच नीच, क्षेत्र, भाषा, इन सब मतभेदों से ऊपर होकर एक ही पहचान रखनी चाहिए, हम हिंदू हैं, हम भारत मां के पुत्र हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? आज समाज का प्रत्येक चिंतक वर्ग इस विषय को लेकर परेशान है, अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया है हिंदू समाज को जगाने का, हिंदू समाज को जोड़ने का, संगठित करने का, साधुवाद के पात्र है। और उन्होंने स्वयं कहा है ये प्रयास रुकेगा नहीं। ऐसे और भी कई संत कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं वो रंग ला रहा है। आज हिंदू एक होता जा रहा है। मुस्लिम कंट्रियों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है, कहीं भी जितने भी मुस्लिम कंट्री देश हैं तो ये भारत में ही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ बोर्ड जैसा कोई चिड़िया भी किसी भी मुस्लिम देश में, 56 देश हैं, अस्तित्व में नहीं है, भारत में ही क्यों, ये प्रश्न खड़ा होता है। पहली बार 1936 में कानून बनाया अंग्रेजों ने, लेकिन बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 1954 में ये वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसलिए बनाया नेहरू जी ने, इससे मुसलमानों का वोट मिलेगा, ये तुष्टिकरण के लिए। लेकिन जो अधिकार दे दिए वो लैंड माफिया की तरह से काम कर रहा है वक्फ बोर्ड, चाहे जिसकी जमीन पर कब्जा कर ले। और दुर्भाग्य से हर नई कांग्रेस सरकार ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से सरकारों का नाम ले रहा हूं, हर नई कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को एक और अधिकार दे दिया। और आज तो वो अधिकार था उनके पास, 2014 के संशोधन के अनुसार वो किसी की भी जमीन पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन हमारी जमीन पर बना है, संसद भवन हमारी जमीन पर बना है, अंबानी का घर हमारी जमीन पर बना है। और इसीलिए जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा तुम टुकड़ों टुकड़ों में दावा क्यों करते हो, एक बार कह दो ना कि सारा भारत तुम्हारे वक्फ बोर्ड का है। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, भारत की प्रत्येक जमीन भारत माता की है, कोई मुस्लिम जमीन नहीं है। जिनको मुस्लिम जमीन चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए। इसलिए भारत में रहते हुए इस तरह की गुंडागर्दी स्वीकार नहीं है। हम केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं, वो बिल लेकर आए हैं संशोधन के लिए, उनके अधिकारों पर सीमा लगाने के लिए। और हमको उम्मीद है राजनीति से परे होकर सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे। 20% और संगठनों के द्वारा अब नई नई बातें आ रही हैं, जैसे कि अजमेर शरीफ पे भी अब दावा ठोक दिया है और आगरे पे भी दावा ठोकने के प्रयास चल रहे हैं, कई जगहों में ठोक भी दिया, दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी। इस पर क्या कहना चाहोगे? भारत में लाखों मंदिर तोड़े गए, जिन पर मस्जिदें बनाई गई, दरगाह बनाई गई, जहां की मूर्तियों को मस्जिदों में सीढ़ियों के नीचे रखा गया। और इसलिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट कहा था तुमने लाखों मंदिर तोड़े हैं, केवल 3 जगह, अयोध्या, मथुरा और काशी, हम भूल जाएंगे, हम नहीं हर जगह पर खुदाई करना चाहते। वो नहीं माने, मौका चूक गए।
हमको लड़ना पड़ा और न्यायपालिका से राम मंदिर पर हमको जाने का अधिकार मिला, मंदिर बनाने का अधिकार मिला। वो मौका ले सकते थे। अब समाज में जागरण हो रहा है, समाज स्वाभाविक तौर पर अपना शौर्य पहचान रहा है, उसको अधिकार है जानने का उसके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, उसके मंदिरों के साथ क्या हुआ। आपको ध्यान में होगा और आप ही लोगों ने बताया, दरगाह शरीफ जो है अजमेर की, वहां सबसे पहले दावा जैन संतों ने किया था, विश्व हिंदू परिषद नहीं कर रहा है कहीं पे। उन्होंने कहा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जैन मंदिर था पहले। दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत इस्लाम वो जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई है, ये वहां लिखा है दीवार पर। और अभी तो कोर्ट भाई केवल सर्वे ही तो करा रही है, कोई मंदिर तो नहीं बना रही। उसकी प्रकृति क्या है, 47 में वो मंदिर था कि मस्जिद था, ये जानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या मेरी नई पीढ़ी को ये जानने का अधिकार नहीं है कि महाराणा प्रताप को किस तरह का संघर्ष करना पड़ा हल्दी घाटी के अंदर, क्यों उनको शपथ खानी पड़ी? तो इसलिए नई पीढ़ी को जानने का अधिकार है। विश्व हिंदू परिषद इस विषय में अभी आगे नहीं है, समाज अपने ढंग से विषय उठा रहा है, न्यायपालिका के अंदर है और न्यायपालिका को निर्णय करना है। ज्ञान व्यापी का क्या मामला चल रहा है इस टाइम? ज्ञान व्यापी का मामला, वहां सर्वे पूरा हो चुका है, सर्वे रिपोर्ट रखी जानी है, न्यायपालिका को ही निर्णय करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय में स्पष्ट कर दिया और मुस्लिम समाज को और राहुल जैसे नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए, वो जुडिशरी में विश्वास करते हैं कि नहीं? क्या वो जुडिशरी को गुलाम बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करने का अधिकार है, वो सर्वे कर रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एफिडेविट दिया है कि ये तो हमारे अंतर्गत है, इसमें मस्जिद कहां से आ गई, इसमें मस्जिद प्रबंधन कमेटी कहां से आ गई? इसलिए न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन इनको मालूम है इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या पाप किए हैं, वो इन पापों को छिपाना चाहते हैं, अब वो छिपने वाले नहीं हैं। सर, गंगापुर सिटी की पावन धरा पर आपका स्वागत है, मगर ये आज जो गंगापुर सिटी की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? गंगापुर सिटी की जनता को मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा, जाति बिरादरियों में न बने। जाति व्यवस्था है, जाति भेद नहीं, और जाति व्यवस्था भी कर्म के हिसाब से है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से करबद्ध अपील है, ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति इन सब से परे होकर एक ही पहचान रखो, हम हिंदू हैं, हम भारत मां के पुत्र हैं, और जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। जब ये देशभक्ति का भाव प्रत्येक भारतीय में आएगा तो ही भारत विश्व का नंबर 1 देश बन पाएगा, वो हमें बनाना है। सर, आपका नाम और पद? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, केंद्रीय संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे जो वेद है, संस्कृति में गाय को गौ माता माना है, और इसके लिए पूरे देश में एक अभियान भी चल रहा है। भाजपा की सरकारें जो केंद्र में है, राज्य में है, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में राज्य माता घोषित कर दी गई, फिर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देश के और जो राज्य है उसमें क्या आप कहना चाहोगे, इसमें होना चाहिए या नहीं, या देरी हो रही है? भारत का लंबा इतिहास है गौ माता की रक्षा के लिए बलिदान देने का, संघर्ष करने का। भगवान राम से पहले राजा दिलीप ने भी अपना बलिदान दिया था, वो हम सबको ध्यान में है, वो परंपरा अब तक चली आ रही है। गाय के गोबर में ही सब देवताओं का निवास है, यहां तक कहा गया है, और ये सत्य भी है। और गाय की दुर्दशा भी हमको ध्यान में है, एक लंबे समय की गुलामी और उसके बाद वैचारिक गुलामी,
ये जो कांग्रेस का राज रहा, सेकुलरिस्टों का राज रहा, ये वैचारिक गुलामी थी। और इसलिए इन्होंने गौ माता के प्रति अपने दायित्व से वंचित रहे। इसलिए जिस प्रदेश ने गौ रक्षा कानून बनाया, वहां की कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, जबकि पहला कानून इन्होंने ही बनाया था। आज की कांग्रेस उससे अलग हो गई है। लेकिन जब राजमाता घोषित किया जाता है तो समाज की जिम्मेदारी बनती है। सड़कों पर नहीं घूमनी चाहिए, कूड़े में मुंह नहीं मारना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद पहले इसकी तैयारी कर रहा है। देश भर में हम गौशालाएं खोल रहे हैं नई और गौ संवर्धन का प्रयास चल रहा है, गाय की उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। एक बार ये स्थिति आ जाए फिर हम राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे, एक एक प्रदेश से नहीं, हम पूरे देश भर के अंदर गौ को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। गंगापुर सिटी में गौ माता को लेकर पहले आंदोलन हुए थे, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने दिए गए थे। यहाँ पे गाय माता को काट दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद ने भी धरने पे बैठे थे, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? गौ हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार आए हुए 1 साल हो गए। गौ रक्षा के लिए 1857 की क्रांति भी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी लोग इस तरफ ध्यान देंगे ही। हमें ध्यान होगा, 2 गौ हत्यारों को पिछली सरकार ने सत्ता में आते ही केस का रिवीजन कराकर उन्हें मुक्त कर दिया था, जेल से छोड़ दिया था। गंगापुर सिटी में वो नहीं करेगी और गौ हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। ठीक, धन्यवाद।